और एक बार फिर हम बात करेंगे इस सबसे बड़ी खबर का। बड़ी खबर छतरपुर के बिजावर से, जहां एक मासूम बच्ची 3 साल की नैन्सी बोरवेल में गिर गई है। उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और कुछ तस्वीरों के जरिए एक बार फिर हम आपको हालात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मासूम बच्ची शाम को गिरी थी और इसके बाद अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आगे बढ़ चुका है। लगातार गड्ढा खोदा जा रहा है। जेसीबी मशीनों के माध्यम से गहराई तक 35 फीट की करीब गहराई तक खोदा जाएगा और उसके बाद एक सुरंग बनाई जाएगी। अगर जो करंट में जो स्थिति बताई जा रही है कि 30 फीट तक बच्ची फंसी हुई है गहराई में, अगर बच्ची धमक से कहीं और नीचे ना चली जाए, ये भी आशंका हालांकि बनी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। लेकिन दुआओं का दौर चल रहा है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। बच्ची को ऑक्सीजन भी उसके पास तक पहुंचाई जा रही है। कैमरे भी उसके पास तक पहुंचाए जाएंगे। उसका हालचाल लगातार लिया जाएगा। पल पल सेकंड उसकी जानकारी ली जाएगी, किस स्थिति में वो। अभी लगातार उसके मूवमेंट भी हो रहे हैं, लगातार उसके मूवमेंट नजर भी आ रहे हैं। इसको लेकर कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी बच्ची तक पहुंच जाएं और बच्ची को सुरक्षित वहां से ले आएं। 3 साल की मासूम बच्ची है जो खेलते वक्त जा गिरी थी बोरवेल में, और जब यह हादसा हुआ, दरअसल उसके माता पिता से उसी खेत में काम करने पहुंचे थे, तभी यह हादसा पेश आया था। हमारी कलेक्टर एसपी भी वहां पहुंच रहे हैं और अभी शुरुआती तौर पे खुदाई तत्काल चालू कर दी गई है। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई, लाइट की व्यवस्था हो गई है, बड़ी मशीनें भी पहुंच रही हैं और जो भी मदद उसमें मांगी जाएगी वो पूरी करवाने का प्रयास करेंगे। एरिया का कैसा है वहाँ पर, कितना गहराई पे भी बच्ची अटकी है और आसपास का इलाका कैसा है, क्या वहाँ पर खुदाई आसानी से हो पाएगी? आसानी से हो जाएगी। बिजावर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है और एसडीएम और पूरा बिजावर का प्रशासन मौके पे 2 जेसीबी मशीनें खुदाई चालू कर चुकी है। मगर प्रशासनिक अगर मदद मांगे रेस्क्यू के तौर पर, तो क्या 2 जेसीबी मशीन से काम हो जाएगा या और ज्यादा मशीनरी? कलेक्टर से क्या बात हुई? नहीं, कलेक्टर और एसपी पूरी तरह लग गए हैं। छतरपुर से, चूंकि बिजावर छोटी जगह है तो ट्रेन बड़ी मशीनें नहीं है, लेकिन छतरपुर से बड़ी मशीनें भी रवाना हो चुकी हैं, जैसा हमें एसडीएम और एसडीओपी ने बताया है। और मुझे लगता है 10-15 मिनट के अंदर बड़ी मशीनें भी पहुंच जाएंगी। बच्ची अभी 30 फीट गहरे गड्ढे में बताई जा रही है, क्या उस ऑक्सीजन पहुंचाया गया है, पानी वानी या कैसे क्या उस तक, या उसके परिवार वालों से बात हुई? नहीं, ऑक्सीजन पहुंच गई है और उसके परिवार वालों से बात हुई है। मैंने बताया उस गांव से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, मेरे मामा उसी गांव के हैं, तो हमारा उनसे भी संपर्क है। उस विश्वकर्मा परिवार से भी मेरी बात हो गई है। एक लड़का है उनका जिसकी वो भतीजी है, ईश्वरदीन विश्वकर्मा करके, उससे बात हुई है। उसी ने सबसे पहले मुझे सूचना दी और मैंने प्रशासन को तत्काल रवाना करवाया। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि जिन्हें सर्वे का काम बोला गया था उन्होंने सर्वे नहीं किया, उसके बावजूद खुले में बोरवेल है और ये एक फिर से हादसा हुआ है। अब चूंकि ये खेतों पे बता रहे हैं कि बड़े अंदर खेतों पे है, लेकिन अब किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है ये तो बात का विचार है। फिलहाल ऐसा प्रयास किया जा रहा है उस बच्ची को साकुशल बचाया जा सके। आपने प्रशासनिक अधिकारी ऊपर भी भोपाल में बात की या मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचाया कैसा? नहीं, मैं पहुंचा रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है मैं सीएम हाउस जाऊं, अभी बात करूं उनसे और जो भी। लेकिन छतरपुर जिले का प्रशासन पर्याप्त व्यवस्था में लग गया है, मतलब कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, इसलिए को बस कुशल बचा लिया जाएगा। ऐसा है। अभी मेरी 2 मिनट आपके आने के पहले बात हुई है तो आवाज उसकी आ रही है, वो बच्ची बोल रही है और भगवान भोलेनाथ की नगरी है बिजावर। मुझे लगता है भगवान की कृपा होगी, उस बच्ची को बचा लिया। तो सुन रहे थे आप राजेश शुक्ला, जो स्थानीय विधायक हैं, भोपाल में मौजूद हैं। वो लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं, जिला प्रशासन के, और लगातार पल पल की जानकारी भी वो ले रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा का भी इस पर रिएक्शन आया है, सुनिए। मैंने अभी वहां के प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से और भी लोगों से बात की है। सभी लोग चिंतित हैं और तत्काल प्रशासन पूरा हर प्रकार के संभव प्रयास, वो छोटी बेटी 3 वर्ष की बोरवेल के अंदर चली गई है, लेकिन भगवान से प्रार्थना भी है और सभी लोग लगे हैं कि वो सुरक्षित निकल आए। और मुझे विश्वास है कि बेटी सुरक्षित निकलेगी। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये वास्तव में ही चिंता का विषय।
तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को भी आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, एक्शन की भी दरकार है और ऐसे लोगों के खिलाफ। दूसरा जो स्थानीय विधायक हैं बबलू शुक्ला, राजेश शुक्ला, वो लगातार संपर्क में हैं, पीड़ित परिवार से भी उनका संपर्क है और प्रशासन से भी वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो आवश्यक मशीनें हैं, मशीनरी है, उसको छतरपुर से बिजावर भेजा गया है जहां पर यह हादसा पेश आया है और लगातार जानकारी वो ले रहे हैं। बबलू शुक्ला के बेटे भी वहां पर पहुंचे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है और कोशिशें जारी हैं। भरोसा भी ये जताया जा रहा है कि जल्द ही यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि बच्ची बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं है। यही एक सबसे पॉजिटिव बात इस पूरे घटनाक्रम में है कि बच्ची जहां पर फंसी हुई है, अटकी हुई है, वो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है। करीब 30 फीट की गहराई बताया जा रहा है जहां बच्ची फंसी हुई है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बच्ची को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन सना हो कि धमक से बच्ची और ज्यादा गहराई में चली जाए, ये बहुत जरूरी है। बहुत आराम से और साफ से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाए, गड्ढा खोदा जाए ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा विकट ना हो जाए। लेकिन कई मशीनें लगी हुई हैं, वो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। ये तस्वीरें जिस गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। पाली गांव में बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची को सकुशल निकालने के लिए प्रशासन यहां पर पुरजोर कोशिश कर रहा है और रेस्क्यू अभियान यहां पर लगातार जारी है। यहां पर 3 जेसीबी मशीनें इस मिट्टी की खुदाई के लिए लगाई गई हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो मासूम बच्ची है वो बोरवेल में शाम के वक्त गिरी थी और ऐसा भी बताया जा रहा है कि करीब 30 फुट गहराई में जाकर मासूम बच्ची फंसी हुई है, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को लगी और तत्काल यहाँ पर मौके पर कलेक्टर संदीप जी आर और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्ची को अतिशीघ्र यहाँ पर सकुशल निकाला जाए। हमारे बाएं तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी मशीनों से युद्ध स्तर पर खुदाई का जो काम है वो शुरू किया गया है। लगातार यहाँ पर खुदाई की जा रही है और जो अधिकारी हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ वहीं जो मासूम बच्ची बोर में फंसी हुई है उसको यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही है और ऑक्सीजन के जरिए वहाँ पर मासूम बच्ची को मॉनिटरिंग करने के लिए अब यहाँ आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर सीसीटीवी के कैमरे पहुँच जाएंगे और उनसे फुटेज के जरिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर बच्ची किस स्थिति में है, मूवमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। और यहाँ पर मासूम बच्ची जो है नैन्सी विश्वकर्मा, उसके परिजन भी यहाँ पर हैं, माता पिता भी यहाँ पर हैं और प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को जो चल रहा है उसके जरिए मासूम बच्ची तक पहुंचा जाए और उसको सकुशल निकाला जाए। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18। पाली गांव में मासूम बच्ची को बोरवेल से सकुशल निकालने की कवायद शुरू हैं और हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक राजेश बबलू शुक्ला के जो पुत्र हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि उनको कब खबर लगी है और यहाँ पर क्या प्रयास आपके स्तर पर किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है, किस तरह से प्रयास यहाँ हो रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है आपका न्यूज़ 18 का। ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा घर का ही गांव है और जैसे ही हमें पता लगा और पूरे प्रशासन को पता लगा, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे तैनात है और बच्ची को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर प्रकार के प्रयास और जहाँ तक है और भी जो कुछ रेस्क्यू टीम हैं वो भी आने वाली हैं और मुझे पूरा विश्वास है और ईश्वर से। क्या जानकारी लगी, बच्ची कितनी गहराई पे है और मूवमेंट कर रही है कि नहीं? लगभग जैसा कि बता रहे हैं 30 फीट की गहराई पे बच्ची है, बच्ची बोल रही है और सकुशल है। पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द बच्ची बाहर आ जाए। देखिए बिल्कुल हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं आप यहाँ पर कब से हैं और किस तरीके से यहाँ पर बच्ची को आप जो रेस्क्यू अभियान है आप देख रहे हैं, क्या लगता है कितनी देर में पूरा होगा? अब प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, देखो जितनी जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगी, जो भी हो सकता है पूरा प्रयास, पूरा प्रशासन है क्षेत्रीय। आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा में यहाँ पर आ गए हैं, क्या मन्नतों का दौर चालू है, किस तरीके की कामना करते हैं ईश्वर से? अब ईश्वर से यही कामना करते हैं बच्ची सकुशल आ जाए, बस यही कामना करते हैं ईश्वर से। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो पाली गांव में जो मासूम बच्ची बोरवेल में अभी यहाँ पर फंसी हुई है उसको निकालने की कवायद युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। स्थानीय लोग अब भगवान से मन्नत मांग रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल जल्द से जल्द बोर से निकाला जाए। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, पाली, छतरपुर।
और न्यूज 18 संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक बार फिर हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या अपडेट है इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई? कुछ और आगे बढ़ा रेस्क्यू ऑपरेशन? गड्ढा कितना गहरा खोदा जा चुका है और एक्चुअल स्थिति अभी बच्ची की क्या है? नरेंद्र, देखिए प्रशांत, बिल्कुल जिस तरीके से जो रेस्क्यू अभियान को अंजाम देने के लिए यहाँ प्रशासन के आला अधिकारी लगे हुए हैं और अब जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो बोरवेल में मासूम बच्ची फंसी हुई है उसको सीसीटीवी फुटेज के जरिए टीवी स्क्रीन पर मॉनिटरिंग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो एक जो सीसीटीवी फुटेज की जो एक्सपर्ट टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और वायर डालकर एक कैमरे के जरिए बोर में एक कैमरा डाला जा रहा है वायर के जरिए और उससे बच्ची की जो गतिविधि है उस पर नजर रखी जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि बच्ची किस अवस्था में बोर में 30 फुट की गहराई पर फंसी हुई है। जैसा कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू जो अभियान है उसको युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है और करीब जो मिट्टी की खुदाई है करीब 10 फुट से अधिक मिट्टी की खुदाई यहाँ पर कर ली गई है और जेसीबी की जो मशीनें हैं जो यहाँ पर बुलाई गई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए वो लगातार खुदाई का काम युद्ध स्तर पर कर रही हैं और जो मिट्टी निकल रही है उसको ट्रैक्टर के जरिए दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी बता देना चाहते हैं दर्शक, जिस तरीके से जो न्यूज 18 जो की टीम है जो ग्राउंड जीरो पर है वो लगातार अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रही है कि जो घटना स्थल है जहां पर एक बोर है जहां पर मासूम बच्ची फंसी हुई है उसको रेस्क्यू करने के लिए, मासूम को रेस्क्यू करने के लिए किस तरीके से जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा पुख्ता प्रयास और पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। प्रशांत, लगातार हम आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर जो तकनीकी उपकरण हैं उनको भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लाइट है लाइट यहाँ पर लगाई गई है जिसके चारों तरफ अच्छा उजेला है और आस्था लाइट जो तकनीक है इस लाइट की तकनीक का नाम आस्था बताया गया है और चारों तरफ रोशनी बिल्कुल यहाँ पर बनी हुई है और लोग आसानी से देख रहे हैं। ग्रामीण भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों को जो घटना स्थल है जो मौका है जो बोर है उससे दूर रखने के लिए यहाँ पर एक रस्सा बांधकर यहाँ पर उनको रोका गया है। यानी चारों तरफ से पुलिस प्रशासन ने और स्थानीय प्रशासन ने एक सुरक्षा घेरा बनाया है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको स्थानीय लोगों के द्वारा किसी भी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना किया जाए और जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार अपने इस ऑपरेशन को अंजाम देती रहे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे कि भाई चारों तरफ रोशनी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यानी कि ब्रेक ना आए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस लिहाज से तैयारियां पूरी हैं। नरेंद्र, ये भी बताइएगा आप चूंकि पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, क्या इस बोर में पानी है क्या? दूसरा ये कि कितनी चौड़ाई वाला ये बोर है और जहां पर ये बच्ची फंसी है वहां कितनी चौड़ाई है? क्योंकि जैसे जैसे बोर नीचे जाता है 2-3 स्तर पर जाकर चौड़ाई कम भी होती है बोर की। देखिए प्रशांत, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से जो बोर की आपने चौड़ाई की बात की है तो आमतौर पर जो खेत में बोर का खनन किया जाता है वह सबसे पहले यहाँ पर 9 इंची का बोर का खनन किया जाता है। उसके बाद जब हार्ड मिट्टी आ जाती है यानी कठोर जमीन जब निकलती है तो उसके बाद 6 इंची की बोर का खनन किया जाता है। लगातार तब तक किया जाता है जब तक यहाँ पर पानी नहीं निकल आता है। लेकिन जब ये बोर खुला हुआ पड़ा था और किसी तरह का कोई इसमें सबमर्सिबल या इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था तो उसको देखकर लगता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो बोर था वो ड्राई बोर था। ऊपरी हिस्सा का जो है वो करीब 9 इंची चौड़ा है और इसके बाद जहां से कठोर मिट्टी या कंक्रीट या कुछ स्टोन वगैरह आया होगा उसके बाद 6 इंची इसकी चौड़ाई रही होगी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो मासूम बच्ची है नैन्सी वो करीब 30 फुट की गहराई में जाकर फंसी है। उसके नीचे पानी है या ड्राई है कह पाना अभी बहुत ही मुश्किल होगा चूंकि जो सीसीटीवी का लेंस है उसको डाला जा रहा है। सिर्फ प्राथमिकता के तौर पर जो बच्ची पर नजर बनाने के लिए सीसीटीवी के लेंस को डाला गया है, कैमरे को डाला गया है और मॉनिटर पर देखा जाएगा कि बच्ची किस अवस्था में है और किस हालात में वहां पर 30 फुट की जो गहराई है वक्त के साथ और धीरे-धीरे जानकारी सामने आएगी बच्ची से और ये की जानी चाहिए कि बच्ची सुरक्षित रहे, सकुशल रहे और जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आए इस बोरवेल के। रहिएगा नरेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।